दोस्तों नमस्कार, कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों केंद्र सुपरवाइजर से वैकेंसी आई है। दोस्तों अपना एक प्रयास है कि शॉर्ट वीडियो के द्वारा कुछ अच्छे से क्वेश्चन आपको दिए जाएं। तो उसी सिलसिलेवार में आज देखिए, आज कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो धान की क्रॉप से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं, जो इसमें है कि धान का जो तना होता है तो किस प्रकार का होता है। तो एक कलम टाइप का होता है। धान में जो बीज का जो अंकुरण होता है तो होता है ना कि एपीजियल या हाइपोजियल, होता है ना एपीजियल है कि हाइपोजियल है, तो हाइपोजियल होता है। और धान की जड़ प्रणाली है तो कैसे इसके जो जड़ होते हैं रूट से निकलते नीचे वाले पौधे में देखिए जड़ें निकलती हैं, तो फाइब्रस रूट होती है। उनको क्या कहते हैं? तो फाइब्रस रूट कहते हैं। धान का जो पुष्पक्रम होता है, बहुत बार विशेषकर तो कई बार आप पुराने पेपर उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो पेनिकल, उसको पेनिकल कहते हैं। और धान की जो पत्ती के जो सिरा विन्यास होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो पैरेलल विनेशन कहते हैं इसको। धान की जो पत्ती सिरा विन्यास होती है उसको, जो पत्तियाँ होती है देखिए नुकीले टाइप की ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, तुमको पैरेलल विनेशन कहते हैं। और धान में जो सामान्यतः एक फर्टाइल फ्लोरेट होता है, जो पुष्प विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? कि फर्टाइल फ्लोरेट कहते हैं। और धान में जो स्पाइकलेट होती है वो पुष्पक्रम की एक इकाई है। जब पूजा क्वेश्चन में आता है कि पुष्पक्रम की इकाई क्या है, तो स्पाइकलेट। अगला है कि एंडोस्पर्म। धान में जो चावल का जो मुख्य खाद्य भाग होता है, या क्वेश्चन वहाँ पर रहता है इस तरह का कि चावल में जो मुख्य खाद्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंडोस्पर्म कहते हैं उसको। और धान में जो अनाज की जो गुणवत्ता निर्धारित करने के जो घटक, कि इसमें गुणवत्ता क्या है, तो उसकी जो निर्धारित करने वाला जो घटक है उसको एम्ब्लियोसिस कंटेंट कहते हैं। और जो लेमा और पेलिया बहुत बार आता है, पहले भी क्वेश्चन कई बार इसको आ चुका है कि धान ये लेमा पेलिया कभी मैचिंग वर्ड मिलाने में लेमा आ जाता है। जैसे मान लो इधर राइस लिखा हुआ है, जैसे इधर लेमा लिखा होता है या पेलिया लिखा होता है, ये किससे संबंधित है मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? धान से। लेमा पेलिया धान की भूसी की संरचना बनती है, जो धान का आप देखिए उसको हर तरह ऊपर निकाला जाता है, तो उसमें देखिए भूसी होती है ना, तो उसको उसकी संरचना, भूसी की संरचना बनी होती है, वो लेमा और पेलिया की बनी होती है। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें आते हैं, 10 पॉइंट हाई है। तो इसका जो DSR किसी जैसे होता है ना कि गेहूं में होता है कि क्राई वाली, एक क्राई सिंचाई होती है CRI, उसी तरह ये DSR भी बहुत पूछा गया है। DSR तो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है। कुछ लोग से जनरली लोग ऐसे होता है कि नर्सरी करके धान की पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जिसमें से 15 से 21 या 20 दिन की जो हो जाती है तो उसको तब प्लांट करते हैं। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि सबका सुविधा ऐसे नहीं होती, तो लोग डायरेक्ट इसको छिड़काव कर दिया धान की तैयार। तो उस विधि को DSR डायरेक्ट सीड राइस, डायरेक्ट जो बुआई की जाती है सीधी बुआई से कहते हैं इसे DSR, शॉर्ट में इसको DSR कहते हैं। तो इसे कभी कभी शॉर्ट पूछ लेता है कि इसका DSR का फुल फॉर्म क्या है, जरूर पूछ लेता है। ये या तो किससे संबंधित है, तो राइस से संबंधित है। और ये किस जलवायु, इसकी जलवायु क्या है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छा ये उपज इसकी मिलती है धान की। ये क्वेश्चन रहता है कि किस जलवायु का पौधा है, तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु। और इसका जो बोटेनिकल नेम और सटाइवा ग्रेमनी, जो इसका कुल है, या पोएसिस को कहते हैं। और ये स्टेम बोरर होता है, इसका प्रमुख कीट होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा, किसी भी परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसको एक बार देखिए। और आपसे एक अनुरोध, अगर अच्छा लगता है हमारे क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें कि केंद्र सुपरवाइजर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद।